गिलगित के खूबसूरत पहाड़ों में टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों और शौहर के साथ रहती है। एक दिन मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन बड़ी उदासी होती है। वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं। एक पुल से वो तो गुजर जाती है, लेकिन उसके बच्चे गुजरते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं। माँ, हम तो नहीं गुजर सकते, हम तो गिर जाएंगे इस पुल के अंदर। पानी भी बहुत ठंडा होगा, मैं तो नहीं आ सकती। आ जाओ बेटा, तुम उड़ के आ जाओ, तुम्हारे तो पंख भी हैं। अगर तुम इस तरह नहीं आ सकते तो उड़ के आ जाओ। इसी तरह वो फिर तीनों ही पुल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। माँ, मैं कुछ भी नहीं हुआ, आप सही कहती थी, हम नहीं गिरते। तुम जरा इधर घूम फिर लो, मैं फिर आ जाऊंगा। माँ, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम में बड़ी उदासी है। घूमने तो आए हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ा सा घूम फिर के हम जल्दी ही घर चले जाएंगे। पहाड़ की दूसरी तरफ घूम फिर के वो फिर जल्दी घर चले जाते हैं। घर जाते ही उसका शौहर आ जाता है। वो कहता है, भूख तो हमें बहुत ज्यादा लग रही है, तुम जल्दी से खाना बना लो। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं खाना बना के ले आती हूँ। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर वो सारे किचन में चले जाते हैं। टुन्नी बहुत मज़े का खाना बनाने लग जाती है। माँ, ज़रा जल्दी करो, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, थोड़ी देर में खाना बन जाता है। खाने के बाद मुझे चाय की तलब भी हो रही है, मेरे लिए चाय भी बना देना। अच्छा, पहले खाना तो बन जाए, फिर चाय भी बन जाएगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फिर खाना आ जाता है। वाओ माँ, आज तो बहुत यम्मी यम्मी खाना है। भूख में तो और ही मज़ा आएगा खाना खाने में। आपने तो आज बहुत अच्छा खाना। शिमला की पहाड़ियों में टुन्नी चिड़िया अपने शौहर ब्लैकी के साथ रहा करती थी। वो इस घर में नए शिफ्ट हुए थे। एक दिन जब उसका शौहर काम पर चला जाता है और वो सो रही होती है, अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो कहती है किसकी आवाज़ है, लेकिन जब वो खिड़की में देखती है तो कोई नहीं होता। वो बाहर जाकर देखती है, बाहर कोई नहीं होता। उसको बहुत खौफ महसूस होने लग जाता है। वो अपने शौहर के पास खेतों में चली जाती है। मुझे घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, आप मेरे साथ घर चलें, मैं अकेली नहीं रहती। टुन्नी, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये मेरा वहम नहीं है, मैंने एक दफ़ा नहीं कई बार उस परिंदे को देखा है। अच्छा परेशान ना हो, मैं साथ वाले पड़ोसियों से पता करता हूँ कि क्या माजरा है, तुम सो जाओ। लेकिन जो ही वो सोती है उसे फिर आवाज़ सुनाई देती है रोने की। वो बहुत डर रही होती है। फिर वो उठ जाती है, अपने शौहर को कहती है, देखा आपने आवाज़ सुनी। उसके शौहर आवाज़ तो सुनता है, लेकिन उसको कहता है मैंने नहीं सुनी। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं साथ वाले पड़ोसियों से जाके पता करता हूँ कि क्या है, किसकी आवाज़ आती है इस घर में। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम इस घर में नहीं रह सकते। वो साथ वाले घर में बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी मियाँ, तुम तो इस गांव में काफ़ी अरसे से रहते हो। हम यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जब से शिफ्ट हुए हैं हमें इस घर में एक भूतिया चिड़िया दिखाई देती है और वो हर वक्त रोती रहती है। क्या माजरा है, तुम ही हमें बता सकते हो। हाँ, इस घर में तो एक भूतिया चिड़िया रहती है। क्या आपको उसके मालिक मकान ने कुछ नहीं बताया था? नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताया गया। वैसे उसने ज़्यादती की है, उसको आपको बताना चाहिए था। इस घर में कोई भी नहीं रहता, जो भी आता है चंद दिन रहता है फिर छोड़ के चला जाता है,
کیونکہ اس گھر میں ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی۔ وہ معصوم لڑکی تھی، اسے بے دردی سے مارا گیا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی اس گھر میں آتا ہے وہ 2 یا 3 دن سے زیادہ ٹک نہیں پاتا، کیونکہ اس کی روح ہر طرف بھٹکتی رہتی ہے۔ تم اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ بنٹی میاں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بھوتیا گھر ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس گھر میں شفٹ ہی نہ ہوتا، لیکن اب ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، ہم دوسرے گاؤں میں چلے جائیں گے۔ ہم اس گاؤں میں بھی نہیں رہتے کیونکہ میری بیوی بہت خوف میں رہتی ہے اور میں پریشان ہوتا ہوں، وہ اکیلی رہتی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، ٹونی کو کہتا ہے، ٹونی اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، تم صحیح کہتی تھی، واقعی یہ ایک بھوتیا گھر ہے۔ ہم صبح ہی دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ دوسرے گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹونی، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں کوئی بھوت نہیں ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ تم نے ایک سونے کے ہار کا کہا تھا، میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ بہت پیارا ہے، مجھے بھی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ پھر ٹونی باہر چلی جاتی ہے، باہر دیکھتی ہے، واقعی یہ گاؤں بہت پیارا ہوتا ہے، یہاں پر بہت سکون ہوتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات جامنی چڑیا سے ہو جاتی ہے، وہ پڑوس میں رہتی ہے۔ لگتا ہے تم اس گاؤں میں نئے شفٹ ہوئے ہو۔ ہاں بہن، ہم آج ہی شفٹ ہوئے ہیں، کیا تم میری دوست بنو گی؟ میں اکیلی رہتی ہوں گھر میں، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں نہیں، ضرور، آج سے تم مجھے اپنی دوست یا اپنی بہن ہی سمجھو۔ ویسے تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر یہ سامنے ہی ہے، تمہارے بغل والے گھر میں میں رہتی ہوں۔ اچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے گھر آ جانا، تم اپنا گھر ہی سمجھنا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے شوہر میرے شوہر کو کہہ کر گئے تھے کہ میری بیوی اکیلی رہتی ہے، اس کا خیال رکھنا۔